वेलकम गाइस, एसएससी IQ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो है मैं आपको एक स्पेशल जानकारी देने वाला हूं। 22 अक्टूबर 2020 को बिहार स्वाभिमान बटालियन पुलिस की रिजल्ट को जारी कर दिया गया है। हाँ जी, बिहार स्वाभिमान पुलिस कांस्टेबल का जो पोस्ट था 454 पोस्ट के लिए, उसका रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है। उसी के रिज़ल्ट के बारे में हम बात करेंगे और उसके बाद जो शारीरिक परीक्षा होने वाली है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। किसके लिए कितने मार्क्स दिए जाएंगे वो सारा इस वीडियो में मैं आपको स्टेप वाइज 1 बाय 1 सारा कुछ करके दिखा के बताऊंगा और कितने मार्क्स कहाँ कहाँ कैसे कैसे मिलेंगे वो भी बताऊंगा। तो वीडियो को अगर पहली बार आप देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, क्योंकि आपको इससे रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, इन चीज़ों से रिलेटेड, एडमिट कार्ड, रिज़ल्ट और बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर दी जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन बटन को भी दबाओ। बेल आइकन घंटी वाली बटन जो है उसको दबाओगे तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगी। जैसे वीडियो डालूंगा आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सिंपली आपको आपका मोबाइल में गूगल क्रोम खोलना है और वहाँ पर गूगल पे जाकर CSBC टाइप करना है। CSBC टाइप करिए और यहाँ पर देखिए इस तरह से कुछ इंटरफेस आपका खुल गया है। ठीक है, यहाँ पर ये जो पहला ऑप्शन है CSBC वेबसाइट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पर देखिए सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल का होम पेज खुल जाता है। यहाँ पर आपको सिंपली टॉप पर बहुत ही इजी वे में यहाँ पर देखिए ये रिज़ल्ट का पूरा नोटिफिकेशन आपको दिख रहा होगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप रिज़ल्ट को डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। तो हम क्लिक करते हैं इस पर। जैसे ही मैंने क्लिक किया ये देखिए डाउनलोड करने का नोटिफिकेशन आ गया है। तो यहाँ पर मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद ये आपका डाउनलोड होकर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये आपका खुल चुका है। केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती जो है ये जनवरी 2020 एडवर्टाइजमेंट नंबर है, यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया हुआ है। बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन में सिपाही पद की 454 रिक्तियों के विरुद्ध आयोजित लिखित परीक्षा का परीक्षाफल घोषित कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे सारा कुछ डिटेल में दिया गया है। यहाँ पर आपको 454 पद में कितने लोगों को क्वालिफाई किया गया है वो सारा का सारा यहाँ पे डिटेल में आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको कितने अभ्यर्थी पास किए गए हैं वो आप जान लीजिए। 454 का 5 गुना अभ्यर्थी यहाँ पर पास किए गए हैं। मतलब 454 का अगर हम 5 गुना निकालेंगे तो उतने अभ्यर्थियों को, कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया गया है। मतलब ये कुल मिला जुला के 2200 कुछ अभ्यर्थी होने वाले हैं जो कि क्वालिफाई हुए हैं। यहाँ पर डिटेल में आपको यहाँ पे PDF में वो इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको 2267 यहाँ पर है चयनित। ठीक है, यहाँ पे 2269 हो रहे हैं, यहाँ 2267 चयनित हैं और 2 फ्रीडम फाइटर के हैं। तो 2269 टोटल लोगों को क्वालिफाई किया गया है। ठीक है, और FFW में दिखाया गया है कि 2 लोग जो हैं स्वतंत्रता सेनानी की पोती नतनी हैं। ठीक है, इनके बारे में बताया गया है। अब ये जो 454 पोस्ट हैं इसमें 50% जो है होमगार्ड टाइप का एक्सपीरियंस या ट्रेंड होना ज़रूरी था और 50% जो लोग थे, 50% जो वुमेन कैंडिडेट थी वो लोग या लेडीज़ या गर्ल्स कैंडिडेट जो भी हैं वो लोगों को गैर प्रशिक्षित लोगों को लिया जाता। तो इस तरह से 50% आपको ट्रेंड चाहिए थे और 50% बगैर ट्रेंड चाहिए थे। तो उन दोनों को मिलाकर आपको 2269 लोगों को इसमें सेलेक्ट किया गया है। अब इसके बाद इनका फिज़िकल टेस्ट होगा। फिज़िकल टेस्ट के बारे में भी मैं आपको यहाँ पर पूरा डिटेल में बताऊँगा। यहाँ पर पूरा, अगर आपको पहली बात तो आपको अगर रिज़ल्ट देखना है तो आपको सिंपली यहाँ पर जाना है, आपका रोल नंबर चेक करना है। यहाँ पे देखिए कितने सारे रोल नंबर हैं, इतने सारे रोल नंबर हैं। अब इसमें आपको ईज़िली अगर आपका रोल नंबर ढूंढना है तो आपको क्या करना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या करना है आपको, सिंपली यहाँ पर ऐसे क्लिक करके यहाँ पे देखिए सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पर इस पर क्लिक करें और आपका रोल नंबर इसमें डाल दें। जैसे ही डालेंगे आपका रोल नंबर यहाँ पर सबसे पहले तो दिख जाएगा। ठीक है, सर्च करके दिख जाएगा। तो ये चीज़ें हो गई। अब इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा की बात करेंगे कि उसमें किस तरह से क्या क्या लेके जाना होगा।
आपको क्या क्या दिखाना होगा और किस तरह से आपको सब कुछ वहाँ पर प्रेजेंट करना होगा, आपको अटेंड करना होगा। तो यहाँ पर दिया गया है शारीरिक परीक्षा के लिए सभी लोगों को उपस्थित होना अनिवार्य है। किसी भी स्थिति में अनुरोध आपके एब्सेंट का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये दिया गया है, लिखा गया है इसमें। और जो वैलिड डॉक्यूमेंट है वो क्या क्या होंगे वो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए, शारीरिक दक्षता परीक्षा के अवसर पर सभी अभ्यर्थी निर्दिष्ट समय पर अपने प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड आपके साथ होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन पत्र की छाया प्रति, जो आपने ऑनलाइन जो फॉर्म फिलअप किया था उसका जो प्रिंट आउट है वो भी होना चाहिए। उसके बाद मूल प्रमाण पत्र, उनका एक सेट छाया प्रति, मतलब एक सेट प्रिंट आउट होना ज़रूरी है मिनिमम। उसके बाद क्या है, वैध फ़ोटो युक्त पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, ये सब होना ज़रूरी है। मैट्रिक का और उत्तीर्ण शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जन्म तिथि प्रमाण पत्र और जो अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र है वो भी होना ज़रूरी है। उसके बाद आपका यहाँ पर निवास जो है, जो बोलते हैं निवास, वो भी होना ज़रूरी है। उसके बाद अगर आपने गृह रक्षक के पोस्ट पे या कुछ भी, मतलब आपके पास जो सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस है उसका प्रमाण पत्र भी होना ज़रूरी है। और अगर फ्रीडम फाइटर है तो उससे भी रिलेटेड आपका प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आप लेके वहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में, शारीरिक दक्षता परीक्षा में पहुँचेंगे, तभी आपको वैलिड घोषित किया जाएगा और आपका जो फिजिकल है वो होगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको साफ सुथरा बता दिया है, मास्क वगैरह सारा कुछ, सैनिटाइजर वगैरह सारा कुछ ये सब लेके जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और सारी कुछ जो प्रक्रिया है वहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर तो बात हो गई, ये सारी आपको मैंने डिटेल में जो बता दी। पीईटी परीक्षा के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी के लिए क्या सिलेबस है, क्या क्या किस तरह के टेस्ट होंगे, वो आपको यहाँ पर मैं बताता हूँ 1 बाय 1। तो शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए आपको कुल 100 अंक दिए जाएंगे। इसमें 100 अंक का होगा। ये पहले तो है दौड़, जो मैक्सिमम 50 मार्क्स का है, 50 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप 4 मिनट से कम में 1 किलोमीटर की दौड़ करते हैं तो आपको 50 अंक दिए जाएंगे, जो कि आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ है साफ सुथरा। ठीक है, अगर 4 मिनट 20 सेकंड तक में करते हैं तो 40 मिलेगा, और 4 मिनट 20 सेकंड से अधिक 4 मिनट 40 सेकंड तक 30 अंक मिलेगा। 4 मिनट 40 सेकंड से अधिक 5 मिनट तक 20 अंक मिलेगा। अगर आप 5 मिनट में ये किलोमीटर की दौड़ क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, मतलब आपको असफल माना जाएगा। तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पे है दूसरा जो पॉइंट है गोला फेंक का। इसमें 25 मार्क्स का गोला फेंक है। इसमें क्या है, 12 फीट से 13 फीट तक के रेंज में अगर आप गोला फेंकते हैं तो 9 मार्क्स मिलेंगे, और 13 से 14 तक फेंकते हैं तो 13 मार्क्स मिलेंगे। 14 से 15 फीट करते हैं तो 17 मार्क्स मिलेंगे, और 17 से, और यहाँ पे 14 से 15 फीट तक तो 17 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद 15 से 16 के 21 मार्क्स, 16 फीट से ज़्यादा तो 25 मार्क्स। अगर 12 फीट से आपने कम फेंका तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। ये साफ सुथरा यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। तो ये हो गई बात दौड़ और गोला फेंक की। तो ये 2 टेस्ट हो गए 50-25, 75 मार्क्स के यहाँ पर मैंने बता दिए। अब 25 मार्क्स का और क्या है वो आप देखें। तो 25 मार्क्स का है ऊंची कूद। जो ऊंची कूद है वो 3 फीट की है। 3 फीट में अगर आपने 3 फीट को पूरा कूदा है, मिनिमम 3 फीट कूदा ऊंचाई पे कूद लगाई है तो 13 अंक मिलेंगे। 3 फीट से 4 इंच हुआ तो 17 अंक मिलेंगे। 3 फीट से 8 इंच हुआ तो 21 मार्क्स मिलेंगे। 4 फीट तक गए तो 25 मार्क्स मिलेंगे। और 3 फीट से अगर किसी ने कम छलांग लगाई है तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आपको मैंने सारा का सारा डिटेल जो बता दिया है आपको यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आप इसमें सफल होना चाहते हैं तो प्रैक्टिस करते रहिए कंटिन्यू, और चैनल पे जुड़े रहिए। चैनल पे आपको हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ न्यू जानकारी इससे रिलेटेड मिलती रहेगी। तो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, धूम मचा दो। ठीक है, इसमें आपको सिंपली
एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि अभ्यर्थी को सभी स्पर्धाओं में अलग अलग सफल होना होगा। मात्र गोला फेंक एवं ऊंची कूद में अधिकतम 3 मौका दिया जाएगा। मतलब अगर आप गोला फेंक और ऊंची कूद में 2 बार फेल हो जाते हैं तो 1 बार और मौका दिया, मतलब 3 बार टोटल मौका दिया जाएगा आपको करने के लिए, लेकिन दौड़ में बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा टेस्ट संपन्न होगा। आई होप आप लोग अच्छा करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, कॉन्ग्रेचुलेशन जो लोग इसमें सेलेक्ट हुए हैं, आप लोगों को ढेर ढेर बधाइयाँ। आप लोग कंटिन्यू इसमें फतह करके आएँ। टेक केयर, बाय बाय।